Hello everyone, welcome to Study Room, your tested guide for Bihar and Central Government exam for Bihar SSC, BPSC, SSC and Railway। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट तो ये कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चरमोत्कर्ष कल्मिनेशन था। आंदोलन का उदय का मुख्य कारण था तो क्रिप्स मिशन की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव और आर्थिक संकट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विफलता। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव ने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज युद्धों के दौरान सत्ता हस्तांतरित करने की इच्छुक नहीं थे। गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन एंड क्रैशिंग बैंक कहा। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किसने दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो किसने कहा था? गांधी जी ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव आंदोलन के उदय का कारण था। जापानी सेनाएं भारत की सीमा बर्मा सीमा तक पहुंच चुकी थी। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों की उपस्थिति ही जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे रही है। इस युद्ध का उदय का कारण, आंदोलन के उदय का कारण था आर्थिक संकट। तो युद्ध के कारण महास्फीति इन्फ्लेशन चरण पर थी। खाद्यान्नों की भारी कमी थी, जिसे आम जनता में गहरा असंतोष था। महत्वपूर्ण निर्णय, वर्धा प्रस्ताव और अगस्त संकल्प। तो कौन कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था? तो गांधी जी का विशेष दर्शन था। सरकारी कर्मचारियों द्वारा संकल्प लिया गया, सैनिकों द्वारा, छात्रों द्वारा और किसानों द्वारा। 14 अगस्त 1842 कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान, अब अगस्त क्रांति का मैदान। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति मैदान वर्तमान में कहा जाता है। में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की। गांधी जी के विशेष निर्देश दिए। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निर्देश जारी किए। सरकारी कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि इस्तीफा न दें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें। सैनिकों ने संकल्प लिया कि अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दें। छात्रों द्वारा संकल्प लिया गया कि यदि आत्मविश्वास हो तो पढ़ाई छोड़ दें। और किसानों द्वारा संकल्प लिया गया कि यदि जमींदार सरकार विरोधी हैं तो लगान दें, अन्यथा न दें। नेतृत्वहीन जन आंदोलन की प्रतिकृति। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में रखा गया। इसके बाद आंदोलन की बागडोर युवाओं के जनता के हाथों में आ गई। भूमिगत आंदोलन, भूमिगत गतिविधियाँ। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसिफ अली ने गुप्त रूप से आंदोलन चलाया। कांग्रेस रेडियो, तो उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से रेडियो स्टेशन का संचालन किसने किया? तो किसने किया? उषा मेहता ने। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान गांधी जी को कौन सा किले में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले में। तो
गुप्त रूप से स्टेशन का संचालन किसने किया था, रेडियो स्टेशन का, तो उषा मेहता, जिसने सूचनाओं के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई आंदोलन के दौरान। समांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट, देश के कुछ हिस्सों में लोगों ने अपनी सरकारें स्थापित की, जैसे बलिया यूपी में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ा। तमलुक बंगाल में जातीय सरकार द्वारा और सतारा महाराष्ट्र में प्रांतीय सरकार द्वारा। बंगाल में मतांगनी हाजरा यहाँ शहीद हुई थी और सतारा महाराष्ट्र में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली थी आंदोलन। आलोचनात्मक विश्लेषण, भारत मुस्लिम लीग की भूमिका, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया और नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन। डिवाइड एंड क्यूट, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। डिवाइड एंड क्यूट नारा किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, रूस के युद्ध में शामिल होने के कारण उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया और आंदोलन से दूरी बनाई। इसमें हिंदू महासभा और आरएसएस, इन्होंने भी आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से इस आंदोलन से मतलब दूर रहे, तो हिंदू महासभा, आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों भारत छोड़ो आंदोलन से, क्विट इंडिया मूवमेंट से दूर थे। आज़ादी में इन तीनों का कोई रूप नहीं था। निष्कर्ष और प्रभाव, यद्यपि अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक आंदोलन को दबा दिया, लेकिन इस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत को अब लंबे समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है। इसने सत्ता के हस्तांतरण के प्रश्न को क्या से बदलकर कब पर ला खड़ा कर दिया। यह ब्रिटिश राज के ताबूत का अंतिम कील साबित हुआ था। आगे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध नारा करो या मरो गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। कौन सा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो प्रस्ताव क्विट इंडिया रिजोल्यूशन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो कौन सा अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन। यह कब हुआ था, तो 1885 में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्वेश्चन नंबर 5, 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय का नारा किसने दिया है, तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183. Thank you.